आ गए आप लोग सब। हेलो अदिति, हेलो। सारे दर्शक आ गए क्या? ट्राई अनदर वे ऑफ गोइंग लाइव ड्यूरिंग योर ब्रॉडकास्ट। ये क्या मतलब हुआ? ये ट्राई अनदर वे, इसको ऑन करें, दबाएं। लाइव यहाँ भी तो है लिखा। हेलो अदिति। हाँ गीताश्री, मैं आ गई, तुम भी आ गए। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर वहाँ आ गया हो तो हमारे ग्रुप में डाल दो। हाँ, तो इस बात के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वाणी प्रकाशन ने इतना सुंदर आयोजन किया। सबसे पहले उन्होंने लाइव करने की सोची और इस घरबंदी कार्यक्रम को एक तरह से उत्सव में बदल दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अदिति के कॉन्सेप्ट को, और मैं आज आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। तो मुझे ऐसे समय में विषय भी जो इसने चुना है वो भी बहुत सुचिंतित और सोच समझ के चुना हुआ विषय है, क्योंकि ऐसे समय में समाज आकुल व्याकुल रहता है। वो बंद है, वो किससे बात करे, वो कहाँ जाए, समझ में नहीं आता है। ऐसे समय में अगर इस तरह की बातचीत हम लोग करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो श्रोताओं और दर्शकों को आपस में लगता है जैसे कि हम बैठे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ऐसा लगता है। इसीलिए ये एक बड़ा अच्छा आयोजन है और इसके लिए मैं बारंबार अदिति को धन्यवाद देती हूँ। वाणी प्रकाशन को मैं बधाई देती हूँ कि उनका ये बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम चल रहा है। मुझे आपने विषय दिया है इस आपत्ति काल में आप जो हमारा आपदा का समय है वो वैश्विक है, यह कोई सिर्फ अपने एक स्थान का नहीं, भारत देश का ही सिर्फ नहीं है। ये नमस्ते जयश्री पुरवार, ये हम लोगों का, सब कोई का बिल्कुल एक दुख का समय है। नमस्ते कमला जी, गीताश्री बोल रही हो, राकेश देख रहे हो, बहुत अच्छी बात, प्रभा देख रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे समय में महात्मा गांधी और कस्तूरबा का क्या हुआ था और उनकी क्या रिलेवेंस अभी है, अभी कौन सा उनका अभी हम लोग याद करके सोच के हम अपने आप को कैसे सांत्वना दे सकते हैं और उनको ही याद करना क्यों जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को याद दिलाऊं कि आज से 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू का ऐसा ही प्रकोप हुआ था। ये प्रकोप बहुत भयानक था और उस चपेट में महात्मा गांधी आ गए थे। वर्ल्ड में सुनते हैं कि करोड़ों की मौत हुई थी और अभी भारत देश में भी सुनते हैं 2 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। महात्मा गांधी उस समय साबरमती में ही थे और उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि इतना अधिक कष्ट था कि मृत्यु से ज़्यादा कष्ट उस बीमारी में था। हेलो सपना। तो गांधी जी और कस्तूरबा उनके पास थी, उनका गांधी जी का इलाज हो रहा था और जो थोड़े जिद्दी थे। और आप सबको पता है कि महात्मा गांधी जब आए तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से बिखर रही थी, उसमें उन्होंने एक नई जान डाली और उसको आज़ादी की लड़ाई का बिगुल जो बजाया। लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार का भी उन्होंने काम किया, सामाजिक कार्य भी किया और उसमें वो और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी दोनों मिल के कर रहे थे। तो जो अब मैं आपको इस बात पर आती हूँ
कि 100 साल पहले 1918 में गांधी जी को जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, कस्तूरबा भी उनके पास थी। वो साबरमती आश्रम में ही उस समय थे। उस वक्त उनको डॉक्टर जो दवा देते थे वो जल्दी दवा खाना नहीं चाहते थे, और फिर भी जब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई और जो दवा उनको देनी थी वो कड़ी थी, और वो तो दो कुछ ले नहीं रहे थे, सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया था। तब डॉक्टर ने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको तो कुछ न कुछ लेना पड़ेगा ना पौष्टिक, आप कोई पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में ये दूध नहीं लेंगे, गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं, किसी का दूध नहीं लेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, तो क्यों, तो बच्चे से ज़्यादा दूध किसको होता है? तो कस्तूरबा चट से बोल उठी कि अपने बच्चे के पीने से ज़्यादा दूध बकरी को होता है। डॉक्टर ने लपक लिया और महात्मा गांधी से मनवा लिया कि उनको बकरी का दूध ही पीना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कस्तूरी ने बहुत ही होशियारी से मुझको बकरी का दूध पीने खाने पर मजबूर कर दिया है, तो मैं वो खाता पीता हूँ, लेकिन इसकी आवश्यकता थी। प्रियंका ओम, आ रही हो तुम, बहुत अच्छा। अर्चना, नूतन, प्रियंका तुम विदेश से देख रही हो, बहुत खुशी की बात। सुजाता, तुम सुन रही हो और देख रही हो, बहुत खुशी की बात। गांधी पर तुम्हारा बहुत काम है। तो ये ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी और कस्तूरबा ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, और गांधी जी को हमारे देश का, या समझिए विश्व को दिशा देने का जो था, उसके लिए ही शायद ऊपर वाले ने उनके जीवन की रक्षा की थी। तो हमको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बात तो है। ये और भी एक बात है कि ये जो स्पेनिश फ्लू था, उसका भी तो लक्षण यही था जो आज कोविड-19 का है। उसके बीच में भी अनेक चीज़ें, आपदाएं तो 1918 से 1921 तक भयानक रूप से रहीं, और स्पेनिश फ्लू का तो ये कहना था कि विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मारे गए उतने उसमें मर गए, ये स्थिति थी। तो हमारा अपना ये कहना है कि गांधी जी और कस्तूरबा उसके बाद लग गए, शरीर उनका हालांकि कमज़ोर हो गया। कस्तूरबा तो पहले से कमज़ोर थी, लेकिन देखिए भगवान की मर्जी कि कस्तूरबा को नहीं हुआ वो फ्लू, वो हुआ महात्मा गांधी को। लेकिन ये दोनों कमज़ोर होते हुए भी लोगों की सेवा में लग गए, क्योंकि सेवक धर्म निभाना इन्होंने बहुत ज़्यादा उसी को महत्व दिया है। अपनी इच्छाओं को छोड़कर इसी स्थिति को उन्होंने कहा है। और हाँ निवेदिता, गिरिराज किशोर जी ने काफ़ी शोध करके बा पर भी और बापू पर भी अलग अलग किताबें लिखी हैं, और दोनों किताबें बहुत ही सुंदर है, सबों को पढ़ना चाहिए। अगर गांधी और बा को आपको आत्मकथा पढ़ने में मन ना लगे तो औपन्यासिक किताब है, लेकिन समझिए जो आत्मकथा ही टाइप का है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। अब इनका जो सेवा धर्म था वो विकसित होता रहा, विस्तारित होता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उसके बाद वहाँ से होते हुए वो हमारे बिहार में भी आए थे, पूरे भारत में घूमते भ्रमण करते हुए, और बिहार आ कर के उन्होंने एक तरह से आज़ादी का बड़ा बिगुल बजा दिया। और यहाँ पर कितने लोगों को उन्होंने अपना आत्मीय बनाया, और कितने लोगों को उन्होंने शिक्षा दी, सामाजिक शिक्षा। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो हमारा भारतीय समाज है अभी, और वो महात्मा गांधी का नाम लेता है, पूरे विश्व में नाम लेता है लोग, लेकिन क्यों लेता है? उन्होंने क्यों ऐसा किया? आज मैं आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ और हमारी हजारों स्त्रियाँ सुन रही हैं और जान रही हैं, समझ रही हैं। क्यों? इसलिए कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा ने इस समाज को अनेक दुखों से उबारा,
उन्होंने जड़ पर प्रहार किया। उनको समझ में बात आ गई कि यहाँ पर मामला कहाँ है। ठीक है कि कोई वायरस अगर चलता है एक जगह से और पूरे विश्व को छाप लेता है, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, आपका कोई हाथ नहीं है। लेकिन आप किस तरह रहते हैं, आपकी जीवन पद्धति क्या है, ये समझाने और सिखाने के लिए महात्मा गांधी और कस्तूरबा ने जो कुछ किया वो बहुत ही एक मौलिक काम किया। महात्मा गांधी कहा भी करते थे कि मेरा जीवन जो है वही मेरा दर्शन है। जैसा वो रहते थे, जो वो करते थे, वही सत्य है। यही बापू का कहना था। तो मैं आपको एक और बात करना चाहती हूँ कि जब बिहार में वो आए, तो बिहार में आने के बाद बिहार में लाने वाले जो राजकुमार शुक्ल थे, उनके साथ उनको लाने वाले ब्रजकिशोर बाबू थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, जो एक बहुत बड़े वकील थे, लेकिन महात्मा गांधी का आह्वान पर उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और उनकी बेटी को बा और बापू ने अपनी बेटी बना लिया और उसे अपने यहाँ ले गए साबरमती आश्रम में। प्रभावती जी ने काफ़ी बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी उनको अपने यहाँ ले जा कर के उसको समझाया, सिखाया कि उसको रहना किस तरह है। और हाँ, बा और बापू पर मुकुल भाई कलार्थी की भी अच्छी किताब है। हम लोगों ने ठीक से पढ़ा ही नहीं है, खूब अच्छी तरह हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम उनको जान सकेंगे, क्योंकि ये हमारा समय है, वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको करें। और तो महात्मा गांधी ने यहाँ से ब्रजकिशोर बाबू की बेटी प्रभावती को अपनी बेटी बनाया। उन्होंने समझा कि अगर एक व्यक्ति को हम शिक्षित करेंगे, एक बेटी को, तो वो खुद जाके, एक बड़े घर की, अच्छे घर की बेटी थी, वो खुद जा करके बिहार के गांव-गांव में जो पर्दे में सिमटी हुई स्त्रियां हैं, जिनके पास न खाने को है न पहनने को है, फिर भी वो अंदर खाने में घुसी हुई, छुपी हुई पीड़ित स्त्रियां हैं, उनको वो निकाल के लाएगी। ऐसा ही सोच करके उन्होंने प्रभावती को अपने यहाँ रखा। और लेकिन ऐसा नहीं समझिए कि उन्होंने प्रभावती को सिर्फ क्रांति का पाठ सिखाया। क्रांति और शांति दोनों एक तरह से उन्होंने किया। तो इसीलिए उन्होंने प्रभावती जी को अपने पास रखा, या प्रभावती को उनके साथ ससुर की सेवा के लिए भी भेजा करते थे, और भी सब कुछ मतलब, और यहाँ पर आश्रम को भी स्थापित करने के लिए भेजा करते थे। एक बापू का एक पत्र है प्रभावती जी को। मैंने प्रभावती जी के ऊपर एक जीवनी लिखी है, जो बिहार की एक मुख्य नारी ही नहीं, भारत की मुख्य नारी है, महात्मा गांधी की बेटी कही जाती हैं। ये वो किताब है। इस किताब में बहुत सारे उनके पत्र मैंने संकलित किए हैं जो बापू ने लिखे थे प्रभावती जी को। वो मैं एक आपको सुना देना चाहती हूँ। चिरंजीवी प्रभावती, ये बापू लिख रहे हैं, तारीख है 23/11/1933। उसमें उन्होंने लिखा है एक पत्र। हाँ तनु, तुम भी देख रही हो, मैं देख रही हूँ तुम्हें, और तो मैं आपको सुनाती हूँ। चिरंजीवी प्रभावती, जयप्रकाश के बारे में मैं कह चुका हूँ। सिवान के पते पर चिट्ठी भी भेजी थी। जिस पर कर्ज है, जिसे भाई बहनों का खर्च उठाना है, उसके लिए यह लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में तो सर्वस्व होम करने की जरूरत है। गरीबों के भाई बहन किस प्रकार पढ़ते हैं? हमें तो ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि हमारे भाई बहन गरीबी में भी पढ़ सकें और तुरंत जीविका चला सकें। इसके बाद पिताजी की बात रही। उन्हें 50 रुपये मिलते हैं, यह काफ़ी है। उनकी जायदाद से तुम दोनों को हाथ धो लेना चाहिए। वैसे जयप्रकाश फकीरी लेने को तैयार हैं तो लड़ाई में रह सकेंगे। सिपाही का यही धर्म है। दूसरा धर्म या कर्तव्य कुटुंब का है, उसका भी पालन करना है, वो करना चाहिए। यह धर्म जब स्वतंत्र रूप धारण कर लेता है तो समाज का विरोधी बन जाता है। ऐसा आज हमारा आचरण हुआ करता है।
इसे टालना ही सत्याग्रह का आशय है, पर इसे जो नहीं समझता है और पालन करने का प्रयत्न करता है वह दोनों को खो बैठता है, क्योंकि उसे संतोष नहीं रहता। वह सब तुम नहीं समझी होगी तो मुझे फिर से पूछना। तुम्हें समझाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बापू के आशीर्वाद। ये उन्होंने 1933 में लिखा था। सामाजिक सुधार के क्रम में महात्मा गांधी चाहते थे, एक तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये इच्छा की कि पूरा समाज बिल्कुल एक जैसा हो जाए। वो कभी भी नहीं कहते थे कि आप बहुत ज़्यादा संपत्तिवान हो जाएं या आपके पास बहुत कुछ आ जाए जिससे कि आप बहुत, उन्होंने कहा है कि फकीरी में सुख ढूंढने को वो कहते हैं। तो रत्नेश्वर जी नमस्ते, आप आए, बहुत खुशी की बात। दुर्गानंद यादव जी आप आए। तो मैं महेंद्र जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी के ही आदर्शों पर चल के अब देखिए अभी क्या हो रहा है। सब कुछ के लिए, पर्यावरण के लिए, अन्य अनेक प्रकार की पीड़ाएं जो आप देख रहे हैं, उन सब के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हम नहीं उसको समेट पाते हैं। लेकिन इस बंदी के समय में सब घर में बंद हैं, तो बाहर उतनी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह वगैरह जो भी होता है, जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं हो रहा है। तो उस कारण से क्या हो रहा है, उस कारण से कारण आपका पर्यावरण सुधर गया है। पेड़ों में पत्तियां हरी हरी लग रही हैं, ब्राउन नहीं लग रही हैं, भूरी भूरी नहीं दिख रही हैं, और चिड़ियां चहचहा रही है चारों तरफ, वो लोग खेल रही हैं, कोयल कूक रही है चारों तरफ। आपके गंगा परियोजना पर इतना खर्च हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, और आज गंगा का जल स्वच्छ हो गया है। तो हम लोगों को एक बार ठहर के सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे थे और किस तरफ हमको जाना चाहिए। इसीलिए हमारी अपनी इच्छा है कि आप सबों को फिर से लौटना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का यही कहना था कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए। ग्राम स्वराज का जो उनका कंसेप्ट था, जो उनकी भावना थी अपने मन में, उस भावना को हमने पूरा किया ही नहीं। हम उस ओर नहीं गए। बहुत सारी चीज़ों को पोंगापंथी करके हम लोग टाल देते हैं। वो सारी चीज़ें आज समझ में आ रही हैं। हेलो सीटू, तुम भी देख रही हो। तो लोग जो ऐसा समझ के पोंगापंथी करके टाल देते हैं, वो टालने का अब वक्त आ गया है कि उससे बचिए। महात्मा गांधी की ओर एक बार लौटिए जरूर। गांधी और कस्तूरबा दोनों एक दूसरे के लिए कितने आवश्यक थे, और कितने हमारे जैसे लोग इसको समझ सकते हैं, इसलिए कि गांधी और कस्तूरबा का विवाह जिस उम्र में हुआ था वो तो बालक थे, बालक बालिका। गांधी जी ने लिखा भी है कि शादी का अर्थ उनको समझ में आया खूब अच्छा अच्छा खाना और एक खेलने के लिए एक साथी। तो इस तरह की जो कस्तूरबा थी, तो उनके साथ उनका नोकझोंक भी चलता था, गंभीर लड़ाइयाँ भी हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे पर इतने अधिक एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के दुख को सुख को समझते थे, सीमाओं को समझते थे। और गांधी जी एक बहुत बड़े घर के आदमी थे और बड़े बैरिस्टर भी थे। ये सब होते होते उन्होंने जो सेवा कार्य अपनाया, तो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। तो कस्तूरबा ने भी त्याग दिया। कस्तूरबा ने सारे गहने अपने दान कर दिए, वस्त्र वो खुद सूत काटती थी तो उसका वस्त्र बना के पहनती थी। तो ये जो बातें हैं, ठीक है कि आप सूत काट करके पहनिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि हमको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा
क्योंकि एक तो हमारे यहाँ इतना अधिक इतनी जनसंख्या हुई, जनसंख्या जो है वो तो रहेगी, उसको उसकी वृद्धि जिससे ना हो उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए ये भी सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि गांव से जुड़ा हुआ कौन कौन व्यवसाय है जिसको फिर से हम स्वयं ले आए। फिर से हम उस व्यवसाय को अगर ले आते हैं तो हम कम से कम ग्राम स्वराज की ओर बढ़ेंगे। हमको किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, हमें अपमानित नहीं होना पड़ेगा। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो खैरात का जो अन्न आता था तो बहुत सारे लोगों का नाम होता था और उनको हाथ बढ़ाते शर्म आती थी कि हम नहीं लेना चाहते हैं खैरात, लेकिन मजबूरी थी, अनाज नहीं था घर में, उनको खाना होता था, उनको लेना होता था। ये समझाया जाता था, मुझे अभी तक याद है, कि खैरात तभी तक लीजिए जब तक आपको उसकी ज़रूरत है। अब हमारा ये कहना है कि क्या स्थिति हो गई है अभी, उसकी स्थिति ये हो गई है कि कोई भी अब जिसको बहुत है वही अपना नाम बीपीएल सूची में डाल देगा। जो मुखिया हैं उनके पास आज नहीं तो आज मुखिया होते हैं या होती हैं, कल उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। ये सारा कुछ उतना बढ़िया नहीं है। हाँ निवेदिता, द फॉरगॉटन विमेन किताब है बा को समझने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसा हर सेलिब्रिटी के साथ या महामानव महामानवी, महामानव किसको कहते हैं, वही जिसने बहुत सारा कुछ दांव पर लगा दिया है, अपने आप को भूल के समाज के लिए जो काम करने लगते हैं वही। लेकिन एक किताब मैंने भी पढ़ी है, द फॉरगॉटन वुमेन टाइप की, बा के संबंध में है, बा के तरफ से है, बा की एक डायरी करके एक प्रसारित है। तो उसकी सारी बातों से उतना इत्तेफाक मैं नहीं रखती। समय होता है, ये सच है कि महात्मा गांधी का जो समय था वो समय अभी नहीं है। भारत की स्थिति जो 1918 से लेकर के 1945 तक थी वो अभी नहीं है, क्योंकि उस भारत ही नहीं विश्व की स्थिति, इसलिए कि विश्व में या कहीं कुछ इजाद नहीं हुआ था। लोग टाइफाइड से भी मर जाया करते थे, हैजा का तो गांव का गांव साफ हो जाता था, प्लेग में लोग मरते ही थे, प्लेग अब नहीं है। लेकिन आज के समय में निवेदिता पूछ रही हैं कि बा और गांधी की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत ये है, ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो सबसे बड़ी है। ज़रूरत ये है कि शांति का पाठ पढ़ाने के लिए बा और बापू की ज़रूरत है। इतने उग्र हम हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, इसके लिए बा और बापू की ज़रूरत है। धर्म में जो हम एक दूसरे को भाला गड़ासा लेके खड़े हो जाते हैं बिला वजह, जबकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे समय में बा और बापू की ही ज़रूरत है निवेदिता। ऐसे ही लोगों से जहर नहीं काटा जाता है। जहर से जहर काटने की बात है, वो जो कुछ कहीं कहीं कोई दवा होती तब वो दवा हो जाता है। लेकिन अगर आप भाला और गणासा से ही लड़ते रहेंगे तब तो एक दूसरे को काट देंगे। उसके लिए एक सामने में आके खड़ा होने वाला होना चाहिए जो कम से कम शांति तो स्थापित कर सके। मैं तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर देना चाहती हूँ कि उनकी ज़रूरत क्या है। उनकी ज़रूरत है गांधीवाद की ज़रूरत है, जिस गांधीवाद के किनारे से हम निकल जा रहे हैं। 1947 के बाद से ही हम गांधीवाद से के किनारे से निकल जाने लग गए। उस गांधी को ही पूरा विश्व आज सबसे बड़ा मसीहा मान रहा है। तो इसीलिए उनकी ज़रूरत हमारे पास है अभी, क्योंकि बापू और बा दोनों की ज़रूरत हमें है। दोनों का जो संबंध था
और दोनों ने एक दूसरे के लिए जो त्याग किए, विशेष रूप से ठीक है स्त्रियों के हिस्से में बहुत त्याग आता है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि स्त्रियां भावुक अधिक होती हैं, तो उनके हिस्से में अपनी संतान का भी एक मन में होता है कि हमारे संतान के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा है, जो पूरे देश को अपनी संतान समझ रहा था, जिसको आज हमने राष्ट्रपिता कहा है, जिस पर बहुत लोग क्रोध भी करते हैं, तो ऐसे राष्ट्रपिता के विषय में हम आज बात कर रहे हैं। गीता श्री पूछ रही हैं कि बा का त्याग आदर्श है क्या? यही तो मैंने कहा गीता श्री कि ये अपने समय का सच था। उस समय बा को उस महात्मा गांधी के लिए त्याग कर, बा ने जो त्याग किया तो बा ने अपना आदर्श स्थापित किया। वो नहीं कर सकती थी, वो घर में बैठ सकती थी बापू को छोड़ करके, अत्यंत अपरिमित संपत्तिवान व्यक्ति की बेटी और उतने ही बड़े संपत्तिवान की बहू वो थी, और वो रह सकती थी अपना हीरा मोती पहन के, पान खाती हुई पलंग पर बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। अगर निवेदिता और गीता श्री तुम्हारे जो प्रश्न हैं उसको मैं बहुत पसंद कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बा अगर नहीं आती चंपारण तो प्रभावती नहीं जाती, और वो अगर सीख के नहीं आती, यहाँ आश्रम अगर स्थापित नहीं होता, और बिहार के लोग, खास करके बिहार के लोग अगर नहीं देखते कि ये कैसे इतने बड़े बड़े घरों के लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आज भी अवगुंठन में बैठे रह जाते हम सब। इसीलिए बा का त्याग जो था ना, वो सिर्फ बापू के लिए नहीं था, वो पूरे समाज के लिए था और स्त्री समाज के लिए था। अब बापू के ब्रह्मचर्य का प्रयोग देखो, सबसे पहली बात यह है कि बापू ही थे, मतलब महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने आत्मकथा में जो कुछ सोचा, जो किया, वो सब कुछ लिख दिया साफ साफ। अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग को भी उन्होंने लिखा और उसको हिंसा भी माना कि अपना प्रयोग के चक्कर में वो एक तरह से जो उसको जिसके साथ प्रयोग कर रहे थे उसके प्रति हिंसा हो गई। ये मानना बड़ी बात है। बापू को यही बड़ा बनाता है कि उन्होंने माना है कि ऐसा हमने प्रयोग किया है, तो हम इसको जरूर मान सकते हैं कि ये फितूर था। हम तुम कह सकते हैं, हम कहने को स्वतंत्र हैं, हम काहे को उसका साथ दें कि बापू ने ये जो किया तो बड़ा अच्छा काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनका फितूर था। तो वो मनुष्य थे साबित करता है। मनुष्य के अंदर में सारी सच्चाइयाँ ही हों, और तब उसको जो हमें कल्पना किए हुए हैं, जिसको नागार्जुन कहते हैं कल्पना के पुत्र है भगवान, तो हम कल्पना का पुत्र बापू नहीं है। बापू एक हाड़ मांस के मनुष्य हैं। उस मनुष्य में सब कुछ हो सकता है। उनके जीवन में सारी बातें अच्छी तो नहीं घटेंगी। तो अगर मान लो कुछ इस तरह का, मैं भी उनके सत्य के उस प्रयोग, जो ब्रह्मचर्य वाला प्रयोग था, उस प्रयोग के साथ नहीं हूँ खड़ी, क्योंकि मैं भी उसे फितूर मानती हूँ। तो ऐसे सारे फितूरों की ओर ही देखने की क्या ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि समाज में अन्य जो बातें उन्होंने की, उन बातों की ओर क्यों नहीं हमारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है। अब हमारा ये कहना है कि गांधी जी ऐसे समय में क्यों याद आते हैं। ऐसे समय में हमको इसलिए याद आते हैं कि जिस समय फैक्ट्रीज बंद हो गए, कोविड-19 का जो हल्ला उठा, फैक्ट्रीज बंद हो गए, उनको कहा गया सबों को कि आपको खाना देंगे, लेकिन जो देखने वाले हैं, अभी अभी 2-3 दिन पहले नासिरा शर्मा गई थी घूमने फिरने, और उन्होंने देखा तो जवान जवान लोगों को 2 पूड़ी दिया जाता था 24 घंटे में। क्या 2 पूड़ी में पेट भरेगा? नहीं भरेगा।
ऐसी स्थिति में डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बैठ करके अपनी सरकार को तो नहीं निर्देश दे सकती, क्योंकि मैं जानती भी नहीं हूँ कि सरकार के प्रयत्न हैं ज़रूर बहुत सारे, और उन सारे प्रयत्न का कितना पालन होता है, कहाँ तक क्या होता है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो जो उसको वहाँ से विकेंद्रित किया जाना चाहिए था शुरू में ही, और वहाँ से उनको चाहिए कि सब अपने अपने घर आ जाते, कम से कम कुछ ट्रेनें उस समय तक चला दी जाती, फिर अपने अपने यहाँ पर अब जांच करते होते। हमारे यहाँ तो बिहार में सबसे अधिक बाहर के लोग आए, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं फैला है जितना दूसरे जगहों पे फैला हुआ है, विशेष रूप से महानगरों में। तो अगर ऐसे समय बापू याद आते हैं कि वो हमारे लोग जो आए हैं उनको वहाँ क्यों जाना चाहिए था। फैक्ट्री का मुंह जोते हुए और कंस्ट्रक्शन वगैरह जो चल रहा है उस सब का मुंह जोते हुए हमारे लोग बाहर रह रहे थे, जिनका कोई वहाँ पर देखने सुनने वाला नहीं था। मकान मालिक कहते हुए भी निकाल दे रहा था, और जो निकाल दिया गया वो सब पैदल चल के आया। जो पैदल चल के आया तो आज ज़रूर उनके दिमाग में ये आता होगा कि हम अपने गांव को, अपने खेत को यहाँ ऐसे ही छोड़ के, बेलल्ला, हम लोग अपने बिहारी भाषा में बेलल्ला छोड़ के, और जहाँ तहाँ फैक्ट्री में छोटा छोटा काम करने के लिए पहुँच जाते हैं और अपने यहाँ नहीं रहते हैं। तो हम अपने यहाँ अगर रहें, अपनी ज़मीन पकड़ के, अपने माल मवेशी ढोर पकड़ के, अपना कृषि आधारित उद्योग करके, अपने कला और कौशल को विकसित करके, यही तो महात्मा गांधी कहा करते थे। तो महात्मा गांधी के ऐसा कहने और अभी के परिस्थिति में उसी को जीवन में उतारने का ही तो ये समय है, इसीलिए तो उनकी ज़रूरत है। और अब थोड़ा सा इसको आप लोग कह सकते हैं कि मैं पारंपरिक रूप से बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है कि हर स्त्री को एक पुरुष चाहिए साथ देने के लिए, और हर पुरुष को एक स्त्री चाहिए। बापू के परिपूरक थी, और ये तो सच है कि बापू ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उस समय में ऐसा ही होता था, पढ़े लिखे ज़्यादा होते थे, स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी। बा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, जिन्हें बापू ने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया बाद में। और उसके बाद बा घर का जो काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने सब समझा, उन्होंने आवश्यकता समझी, तब तो सत्याग्रहों में वो आगे आगे खड़ी रहती थी, बिल्कुल उनके बापू के समकक्ष। क्या, जब बापू जेल में होते थे तो वो आंदोलन करती होती थी। तो स्त्रियों का ऐसा भी, स्त्रियों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो बिल्कुल कहीं नहीं थी, ऐसा नहीं था। उन्होंने सम्मान दिया स्त्रियों को, और उन्हीं के कारण आज स्त्रियों का इतना बड़ा सम्मान है, और मेरा ख्याल है कि ये आगे बढ़ना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि जैसे है, गौतम बुद्ध जब थे, जब उन्होंने अहिंसा का धर्म सिखाया, तो बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके समय में नहीं, उनके समय के बहुत बाद आके उन्होंने हथियार छोड़ दिया, लड़ाइयाँ छोड़ दी। लड़ाइयाँ छोड़ देने से जो होता है, अगर आप शासक हैं तो आपकी जो भूमि है उसको हड़पने के लिए आप छोड़ सकते हैं, दूसरा छोड़ देगा, उसका गारंटी कौन ले लेगा। तो दूसरे लोगों ने ऐसा किया कि आए और हमला करना शुरू कर दिया, तो फिर हथियार उठाना पड़ा आगे दूसरे राजाओं को। यही एक तरह से बापू के समय में इतना ज़्यादा अहिंसा का प्रचार हुआ, और क्रांतियाँ हुई भारतीय, इसमें तो आज़ाद हिंद फौज ही बना दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और भी क्रांतिकारी आंदोलन जोरदार ढंग से चला। लेकिन उसके बाद
भी गांधी के अहिंसक आंदोलन को बड़ा श्रेय मिल गया भारत को आज़ाद होने के क्रम में बहुत बड़ा श्रेय मिला। तो चूँकि गांधी जी की कुछ बातें तो मान ही रहे थे हमारे जो नए हुक्मरान आए भारतीय, इन लोगों ने हथियार पर ध्यान दिया नहीं। और हमारे सामने की बात है और जो नई पीढ़ी है उन्होंने सुना होगा कि चीन ने आपके ऊपर, जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता था, वो आपके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। हमला जब किया तो हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, हथियार ही नहीं थे। जो कुछ थे भी वो सारे जंग लगे हथियार थे। तो उन जंग लगे हथियार से कौन सी लड़ाई होती? तो हमारे सारे सैनिक, बहुत सारे चीनी सैनिकों को मारने के बाद भी शहीद हो गए, बिल्कुल ही नहीं बचे। बहुत जोर आपकी अपनी व्यवस्था के प्रति अपनी लचर व्यवस्था, अपनी जो व्यवस्था थी आपके पास हथियार नहीं था, उससे खींच जरूर उत्पन्न लोगों को हुआ। लेकिन चीन के प्रति बहुत ही गुस्से और क्रोध और एक तरह से नफरत का भाव हुआ, जो आज तक भी लगभग बरकरार है। लेकिन मुझे याद आता है कि उस समय बहुत सारे नेताओं ने जो माने वामपंथ जो था उसी में कई टुकड़े हो गए, उसी समय हुए। बहुत सारे लोगों ने वामपंथ छोड़ दिया और लौट के नहीं गए। अब बहुत सारे लोग कई अलग अलग टुकड़े बन गए उनके, ठीक है, वो हुआ। लेकिन सो सब हुआ, मगर गांधीवाद के कारण हथियार नहीं है, इस कारण से कोई गांधी पर नाराज नहीं हुआ। गांधी जी ने ये नहीं आपको कहा कि गांधीवाद पर गांधी हम तो भाई आपको जब युद्ध करना है तो युद्ध ही करेंगे, उन्होंने उसके लिए मना नहीं किया था। लेकिन आप गांधीवाद को अगर ऐसे अर्थों में ले लेंगे, ऐसे दो चार अजीब व गरीब अर्थों में, तब तो फिर ऐसा ही होगा जैसा हुआ था। तो ये सब है। गीता श्री कह रही हैं कि जब उन्होंने फैसला लिया था ब्रह्मचर्य का, तो एक तरह से समझिए जो थोपा गया बापर, कम उम्र थी। अब ये तुम लोग ब्रह्मचर्य पर काहे अटक गए अभी? लेकिन अगर अटक गए हो तो कुछ बात सुन लो। ऐसा कुछ नहीं था कि वो फैसला थोपा गया था। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बने रहना चाहता है तो उसको क्या किया जा सकता है? इतना तो बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे यहाँ कि कोई व्यक्ति उठता है और चीवर लेके संन्यास ले लेता है। अरे भाई, सबसे बड़ा उदाहरण तो गौतम बुद्ध ही थे। इसीलिए इस पर कोई बड़ी बात नहीं है अटक जाना। हाँ, गांधी जी ने जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत निरूपित किया, तो उनके जो थे, उनके इर्द गिर्द रहने वाले चेला चाटी, स्त्रियां, पुरुष, इन लोगों ने भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। तो ये एक अजीब बात हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी तो प्रभावती जी ही थी, जो उन्होंने ले लिया। गांधी जी ने उनको बुला के डांटा भी, जो तुमने क्या अपनी पति से पूछा? विवाहित हो, बिना पति से पूछे तुम क्यों ब्रह्मचर्य का व्रत ले रही हो? और ये बात जब वो प्रभावती से कह रहे हैं, तो कैसे आप समझ रही हैं कि उन्होंने ये बात से बिना विचारे ले लिया होगा? बात से बिना विचारे उन्होंने नहीं लिया होगा। दोनों की सहमति होगी कि अब ब्रह्मचर्य व्रत हम लें, दोनों की सहमति होगी। उसका बहुत कारण हो सकता है। हम बा की तरफ से कह रहे हैं कि बहुत कम उम्र से कई बच्चे हुए, कुछ बच्चे मर गए। एक बच्चा तो पेट चीर के हुआ था, जो आश्चर्यजनक रूप से आप लोगों ने सबों ने पढ़ा होगा, तो आपको पता है होगा ही कि महात्मा गांधी ने जब डॉक्टर नहीं आ पाया था, तब महात्मा गांधी ने होश में, बिना कुछ था नहीं, और उनका
बा का पेट चीर के बच्चा पैदा कराया। सोचिए कितनी भयानक बात थी। और बा उसको सह गई और गांधी जी ने निकाला बच्चे को, और बड़ा खुशी खुशी वो लोग जिंदगी जीते रहे लगातार आगे से। तो उन्होंने विचारा होगा तभी वो प्रभावती जी को कह रहे थे कि तुमने जयप्रकाश से बिना पूछे क्यों ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उन्होंने डांटा। तब फिर प्रभावती जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो अब जिद धर ली है, तो मैं व्रत पर रहूंगी। जब जयप्रकाश जी आए तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनको बहुत बुरा लगेगा कि एक 13 साल की लड़की से विवाह करके वो विदेश गए थे। जब वो आए तो उनकी वो पत्नी युवती थी, उनके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता था क्योंकि उसने व्रत ले लिया था। तब महात्मा गांधी ने जयप्रकाश को कहा कि देखो, ये तो जिद इसने धर ली है और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ कि तुम दूसरा विवाह कर लो। जयप्रकाश जी की खुद के आत्मकथा में है कि उनको इस बात से बड़ा दुख हुआ। उनको दुख हुआ कि बापू ऐसा कहते हैं, और उन्होंने प्रभावती जी के साथ निर्वाह किया, दूसरा विवाह नहीं किया। यद्यपि मार्क टले ने जो प्रश्न किया था एक बार जयप्रकाश जी से कि आपकी पत्नी ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया था, आप भी उनके साथ थे, क्या ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर पाई? जयप्रकाश जी ने कहा कि प्रभा तो पालन कर पाई, लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। तो ये सब बड़े बड़े लोग थे मेरे विचार से कि ये सब सच्चे लोग थे और इनको दुराव छिपाव नहीं था। वो जो अंदर थे वो बाहर थे, ये बात है। हाँ, महिलाएं गांधी जी को प्रेम करती थीं, निवेदिता। उसका कारण था कि गांधी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं कर रहे थे। उनके लिए स्त्री और पुरुष बराबरी पर ही थे, और स्त्रियों को बराबरी का हक आज तक जब नहीं मिला है, तो गांधी जी जो एक नितांत सामंतवादी परिवार के और समाज के व्यक्ति थे, एक धार्मिक परिवार के व्यक्ति थे, वो स्त्रियों को बराबर समझ रहे थे। तो स्त्रियों के लिए वो आकर्षक विषय था। तो स्त्रियों का आकर्षण उनके प्रति था, किसी भी रूप में होगा, लेकिन होता है ना, स्त्रियों के मन में विशाल व्यक्ति जो कि उसको अपने से बराबर समझ रहा है, उसको स्नेह दे रहा है, निश्चल स्नेह, उसके प्रति वो स्नेह करते थे। क्योंकि गांधी सचमुच गांधी नहीं होते तो हम स्त्रियां आज यहाँ नहीं होते। शंकरानंद जी, आप भी देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात। अनीस अंकुर, आप सुन रहे हैं। मैं गांधी जी की ओर आने के लिए बार बार कहना चाहती हूँ लोगों को। और गांधी के ऊपर बहुत सारे गाने बने अपने समय में, बहुत सारी, जैसे लगता था जैसे गांधी अगर आ गए, किसी को छू लिया तो वो सचमुच में उसका सारा रोग शोक सब उसका दूर हो जाएगा, ये लोग समझते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी को आप समझ रहे हैं कि वो हमारे रोग शोक के त्राता हैं। तो ऐसे त्राता, तो ये हम गांधी जी पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा ये कहना है कि इस समय गांधी जी को आप कैसे याद कर रहे हैं। इस समय तो गांधी जी को आपको त्राता के रूप में नहीं याद करना है। इस समय गांधी जी को आपको याद करना है कि हम ऐसे विपत्ति के समय में अपने आप को फिर से कैसे खड़ा कर सकें। जब गांधी जी साबरमती आश्रम में जूझ रहे थे स्पेनिश फ्लू से, जो कि लगभग कोविड-19 की तरह का ही, वही लंग्स का ही इन्फेक्शन था, और तब वो उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने, देखिए ये कहाँ, 1918 और 1947 में उन्होंने आज़ादी प्राप्त करके ही दम लिया।
तो उनके सामने में सामाजिक क्रांति और देश की आज़ादी थी। हमारे सामने में हमारा अपना सौहार्द और अपनी मौलिकता बचाए रखने की चुनौती है। आप इस समय गांधी जी को और गांधी के विचारों को अपने आप में आत्मसात करके कैसे इस समय को पार कर सकते हैं, इसको स्वयं ही सोचना पड़ेगा। हाँ मीता, सुन रही हो? इसको स्वयं सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे समय में, जबकि चारों तरफ से हम अपने दुश्मन स्वयं हो गए हैं। ये हम बेकार कहते हैं कि कोई फलाने दुश्मन है, कोई वो दुश्मन है, और लेकिन है हम अपने दुश्मन स्वयं, अपने आप के दुश्मन स्वयं हैं। हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं किसी वस्तु को। हमें कोई अभाव होता है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा झाड़ू पोछा करते करते दम जाता। क्या है जरूरत भाई? जो हमारे पास 2 पैर 2 हाथ और एक शरीर है, वही उस झाड़ू पोछा करने वाले के पास भी है। और वो काम करते हुए, वो श्रम करते हुए हम परेशान हो जाते हैं, वो नहीं परेशान होती है। तो उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है, हमको ये याद रखना चाहिए। क्या हमने अपने यहाँ जो श्रम करती हैं स्त्रियां, हमने क्या उनको सही सम्मान दिया है? अभी भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने कहा है कि जितना दिन काम करोगे उतना ही पैसा देंगे, जबकि सब तरफ सरकारी तरफ से भी लोग ऐलान कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी लोग ऐलान कर रहे हैं कि कम से कम, चूंकि उनको आने के लिए मना है, इसीलिए आप उनकी रोजी रोटी ना मारिए। आपके पास इतना पैसा है कि आप, या नहीं तो इतनी सामग्री है, तो आप उसको सहायता कीजिए। लेकिन हम अभी भी नहीं तैयार हैं। तो हम गांधी को इस प्रकार उतारें कि या तो हम स्वयं अपनी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताएं सीमित कर लें, या हम खुद अपने हाथ से सब कुछ करें, और नहीं तो जो हमारे सहायक हैं उनके श्रम का सम्मान करें। ये है अभी महात्मा गांधी की आवश्यकता हमारे समय में। तो हमारी ये इच्छा है कि अभी हम लोग बा और बापू के उस सेवा भाव को याद करें, बापू के उस विचार को याद करें जिसमें उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की है। और कोई बहुत बड़ा विस्फोट होता है तभी कोई नई चीज निकल के आती। तो ये जो है वैश्विक विस्फोट है, इसमें एक नई चीज निकल के आनी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे, मतलब प्रकृति का स्थान जो 3 हिस्सा है, एक हिस्सा हमको प्रकृति ने दिया है, उसको हम क्यों, कैसे हम 3 हिस्सा उसका रहने दें? क्यों उसको काट काट करके बर्बाद करें? क्यों प्रकृति के साथ निर्मम व्यवहार करें? अगर आप प्रकृति के साथ निर्मम हैं तो प्रकृति आपके साथ कितनी निर्मम हो सकती है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो हमारा यही है कहना कि महात्मा गांधी और बा, इन दोनों को हम इस समय कैसे याद करें। हम बा की सेवा भावना, बा की सूझबूझ को क्यों नहीं याद कर सकते हैं? हम स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं तो बा तो स्वतंत्र थी, स्वतंत्र रूप से उन्होंने सत्याग्रह किए, स्त्रियों को स्वतंत्र होने की उन्होंने सीख दी। तो इसीलिए हम अभी जो याद करते हैं बा को, तो इसी प्रकार से हम याद करना चाहते हैं। तो हमने आप सब, हमारे कुछ तो पाठक हैं, मित्र हैं, साथी हैं, वो सब कोई जानते हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरा एक उपन्यास है जो वाणी प्रकाशन से ही आया है, सीमांत कथा। सीमांत कथा उपन्यास के अंत में, पूरे उपन्यास में
जो हिंसा वाली क्रांतियां हमारे यहाँ चल रही हैं, अरे कुछ तो धर्म के नाम पर चलता है। अब उन लोगों को कौन समझाए, और समझाना जरूर चाहिए। उनसे यही किया जा सकता है कि यदि आप धर्म की असली व्याख्या उनको समझाएं तो वो कोई समझाने वाला नहीं है, उससे किसी की बात नहीं बनती है, शायद नहीं समझाता है इसलिए। लेकिन जो दूसरी धारा है हमारी, उसमें हम दूसरे को समझा सकते हैं एक दूसरे को कि भाई हमको फिर से उस हथियार को त्यागना चाहिए। हम किस लिए वो आंदोलन कर रहे हैं और जंगलों में बैठे हुए हैं, जंगल का दोहन भी कर रहे हैं, और अपने जो जिन सिक्योरिटीज को, जिन लोगों को सेवा कार्य में लगना चाहिए, उनको हम लगाए हुए हैं अपने उस हथियार वाले दस्ते के साथ। मारे जाते हैं थोड़े से हथियार वाले, थोड़े से जो दस्ते हैं हमारे सरकार के, वो मारे जाते रहते हैं। इस सब को आप जो है तो कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसीलिए मेरे सीमांत कथा में मैंने यही कहा है कि हथियार को त्यागना चाहिए। और हथियार त्याग के क्यों नहीं हम रह सकते हैं, जी सकते हैं? क्योंकि हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा ही होता है। अगर हिंसा को आप अहिंसा से रोकना चाहें, गांधी की राह पर चलना चाहें, तो शायद वो रुके, वरना नहीं रुकने वाला है। ये तो हम देख रहे हैं, आप एक गोली मारेंगे वो 10 गोली मारेंगे, तो फिर इधर से 20। तो ऐसे इस तरह से हिंसा का कभी खात्मा नहीं होता है। तो मैंने सीमांत कथा के अंत में महात्मा गांधी के वचन और उनकी ओर लौटने के लिए एक आह्वान किया है। मैं एक बार उसको पढ़ के सुना देना चाहती हूँ। शील, सत्य और त्याग को शक्ति और अज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित किया जाए। गांधी के इस फार्मूला को एक बार आजमाकर देखना होगा। गांधी के दाय के सम्मुख असभ्यता और राज्य की अंतर्निहित कुटिल शत्रुता सदा पराजित होती है। गांधी इस जगत की पवित्रतम स्वप्न और आशा है तथा मनुष्य के सभ्य होने को सुनिश्चित संभावना। गांधी ने सभ्यता के भग्नावशेष से मनुष्यता का पुनराविष्कार किया। आने वाली प्रश्नाकुल चेतना सदा गांधी से पाथेय प्राप्त करेगी। भीड़ घनी होती जा रही थी। गांधी की दुहाई देने वाला यह व्यक्ति कौन है? फुसफुसाहट की तेज आवाजें, बोलते बोलते रुक गया वह वक्ता। चारों ओर एक नजर देखा। ढेर सारे परिचित खड़े थे। भीड़ सिमट रही थी निकट, सुनने के लिए। आप प्रदेश की बात करते हैं, मैं देश की बात करता हूँ। क्या भारत एक बार फिर गांधी के निकट होने की इच्छा विकसित करेगा? उसके लिए सर्वनाश या सर्वाइवल में से एक को चुनने का समय आ गया है। सीमांत पर खड़े लोग इस ओर आए। अपने हाथ से अपनी ओर आने का इशारा करता वह व्यक्ति सड़क पर आ गया। भीड़ ने दो फांक होकर रास्ता दे दिया। चौराहे पर तकरीरें जारी थी। तो मेरे सुनने वाले मित्रों, सुधा आप भी आई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांधी की ओर तो आना ही पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तकरीरें तो जारी रहेंगी ऐसे ही चौराहों पर। इन तकरीरों से उबर के हमें गांधी की ओर लौटना ही होगा। गांधी ही हमारे सब कुछ है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस बीच में कौन कौन कैसा कैसा प्रश्न आया है और उन प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दे सकती हूँ। प्रश्न मुझे लगता है कि सबसे अधिक बा और बापू के संबंधों पर भी मैं देख रही हूँ कि आया। हाँ, ये सही बात है कि स्त्री और पुरुष का संबंध जो इन दिनों अविश्वास का हो गया है, ऐसे समय में बा और बापू जैसा व्यक्ति भी संसार में था।
ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। और ठीक से था। बा की अंतिम शैया बापू की गोद थी। तो भाई कुछ तो था कि बापू की गोद ही उनकी अंतिम शैया थी। दूसरी बात कि और भी एक उससे अधिक और बापू से अधिक अविश्वसनीय जोड़ी प्रभावती और जयप्रकाश जी की थी। आश्चर्य है कि एक युवती पत्नी ब्रह्मचर्य का व्रत लेती है और उसका पति उसका निर्वाह करता है, और नितांत आधुनिक व्यक्ति हैं और वो उसका निर्वाह करते हैं। तो ये सब जो समय है, प्रभावती एक्सटेंशन है बाकी और बापू की, दोनों ये लोग एक तरह से उन्हीं का विस्तार है। मीता पूछ रही हैं कि भीड़ तंत्र से कैसे निपटा जाए। ये बात सही है कि उस समय आह्वान होता था और लोग आके सुनते थे। अभी सिर्फ भीड़ सड़कों पर या कहीं मजमे में या कहीं चौराहे पर मात्र नहीं है। अभी सबके हाथ में ये जो सोशल मीडिया है, ये क्या है? भीड़ तंत्र ही तो है। इस भीड़ तंत्र से निपटना, अब तो गांधी जी जब आएंगे तो उस समय उनके साथ साथ हरिशंकर परसाई को भी आना पड़ेगा। ये व्यंग है सचमुच कि भीड़ तंत्र से, और वो भी इस मीडिया वाले भीड़ तंत्र से बचना आसान नहीं है। मगर फिर भी इससे भी मुझे लगता है कि ये जो अभी घर में हम लोग बंद हैं, लॉकडाउन है, इसमें मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे समय में लोगों को अब ऊब हो गई होगी इस सोशल मीडिया से। मैंने देखा है, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो अब शायद कुछ कम होगा। मगर हाँ, इसका कौन सा सोर्स होता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कुछ इसके बारे में ऑपरेट करना भी नहीं जानती हूँ। आज भी अगर रीता सिंह नहीं होती तो मैं इसको ऑपरेट ही नहीं कर पाती, मुझे नहीं आता है। लेकिन जो अभी पीढ़ी है जो बहुत जान रही है, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए ये तो आपकी पीढ़ी जानेगी ना। अगली पीढ़ी इस बात को सोचेगी कि कैसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि भीड़ अब सिर्फ चौराहे पे और सड़कों पे नहीं है। भीड़ इस पर है जो निहायत निष्क्रिय भी है, बहुत आवश्यक भी है। बहुत सारे इसमें गुण हैं, लेकिन गुणों को नहीं लेके अब गुण भी इसमें भरे पड़े हैं। आप समझ रहे हैं कि अभी जो बहुत कुछ हो रहा है, स्त्री हिंसा जो हो रही है, उसमें इसका बहुत हाथ है। इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा ये तो मुझे नहीं मालूम। ये तो जो नए लोग हैं वही, शायद मुझे लगता है कि गांधी जी आ जाएं तो भी उनको भी तो सीखना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल है, ये मुश्किल तो है ही कि गांधी जी अभी आ जाए तो इस सोशल मीडिया से बचना बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी। ये बात है। हमारी बेटियां बम्बई से कनुप्रिया और बुडापेस्ट से तनुजा भी हैं और सुन रही हैं, इसलिए ये सब बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सभी लोग देख सुन रहे हैं। प्रियंका विदेश से देख सुन रही है और सभी लोग देख रहे हैं। ओम सपरा बा और गांधी आधुनिकता और आध्यात्म के क्या अद्भुत संगम थे। सही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए कि बिल्कुल नितांत आधुनिक व्यक्ति थे। आप जितने लोग हैं जो हर जगह तीर्थ करते हैं या ऐसे भी घूमने जाते हैं, साइट सीइंग करने जाते हैं, सबों को साबरमती और वर्धा का आश्रम जाना चाहिए और देखना चाहिए कि नितांत आधुनिक उनका रहन सहन था, लेकिन साथ साथ बिल्कुल ग्रामीण और धरती पर ये यूं ही संगम थे। और आध्यात्मिकता जो है वो धार्मिकता नहीं है,
तो यदि गांधी और बा आध्यात्म को उन्होंने आत्मसात किया था तो वो धार्मिकता नहीं है। और धार्मिकताओं में रूढ़ धार्मिक वो नहीं थे, ये तो सबको पता है कि महात्मा गांधी किसी विषय में रूढ़ नहीं थे। रूढ़ थे तो सिर्फ अपने सत्य के प्रयोग के लिए, जिसको हम फितूर भी मान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि समय हो रहा होगा, क्या समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। मुझे लगता है कि विदा लेने का मन मेरा उतना हो नहीं रहा आप लोगों से, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो हम सब आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, सुजाता चौधरी जो खुद गांधी में निष्णात है, उससे अगर बात करो तो इतना अधिक उसने शोध किया है कि मैं क्या बताऊं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं अपने सभी मित्रों से, अपने सभी छोटी बहनों, अपनी प्यारी बेटियों, सभी तो मेरी बेटी की उम्र की हैं, सबों से, अपने साथियों से अभी विदा लेना चाहती हूँ। नमस्ते। फिर से एक बार अदिति को और वाणी प्रकाशन को मैं बधाई और मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद।